सो वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम इग्नियस पेट्रोलॉजी से रिलेटेड एक पीवाईक्यू करेंगे जो बोवन रिएक्शन सीरीज से पूछा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सबको पता है। मल्टीपल ओकेजन्स में एग्जामिनर ना ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, चाहे वो गेट हो या जैम हो, नेट हो, कोई भी एग्जामिनेशन। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा है कि ये जो चार कॉम्बिनेशन है मिनरल्स के, यानी कि ये जो चार इग्नियस रॉक्स हैं, ओलिवियन एनोर्थाइट, के फेल्सपार क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन प्लेजियोक्लेस, एम्फीबोल प्लेजियोक्लेस, इनमें से ना मुझको डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन पता करना है। यानी कि मुझको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज करता है, कौन सा मिनरल लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज करता है। बहुत आसान है, ठीक है। जिसको बोवन सीरीज का कंसेप्ट पता है उसके लिए बहुत आसान है। तो अगर मैं बोवन सीरीज बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो बोवन ना एक अकेली सीरीज नहीं है, ठीक है, दो अलग सीरीज है। एक को मैं क्या कहता हूँ, एक को मैं कहता हूँ कंटिन्यूस और एक को मैं कहता हूँ डिसकंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब है कि आप ना टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हो और आपके पास कुछ मिनरल्स बन रहे हैं, कुछ मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअल टेम्परेचर चेंज पे। डिसकंटिन्यूस का मतलब है कि आपको अगर मिनरल बनाना है या मिनरल डिस्ट्रॉय करना है तो आप ना टेम्परेचर साथ के साथ डिक्रीज नहीं कर सकते। आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आके वो रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आप अपना टेम्परेचर लोअरिंग का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्या था, रिएक्शन चल रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसमें जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसमें ना ब्रेक्स हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है, फिर टेम्परेचर फिर से डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। तो ये दो तरीके के रिएक्शन सीरीज होते हैं हमारे पास। डिसकंटिन्यूस सीरीज में जो रिएक्शन सीरीज है वो है ओलिवीन, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल इग्नियस पेट्रोलॉजी में। ओलिवीन के बाद क्या बनते हैं? पायरोक्सिन्स बनते हैं। पायरोक्सिन्स के बाद क्या बनते हैं? एम्फीबोल्स बनते हैं। अब ये ऑर्डर तो मैंने रट्टा मार लिया, लेकिन अगर मुझको इसको समझना हो कि ना ओलिवीन ही सबसे पहले क्यों बन रहा है, पायरोक्सिन उसके बाद क्यों बन रहा है, एम्फीबोल उसके बाद क्यों बन रहा है, इसका सीधा साधा आंसर है एम्फीबोल के स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, यानी कि ये वाटर बियरिंग मिनरल है। वाटर बियरिंग मिनरल है तो ये हाई टेम्परेचर्स पे तो स्टेबल होगा नहीं, लोअर टेम्परेचर्स पे स्टेबल होगा। फिर ओलिवीन पायरोक्सिन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ओलिवीन पायरोक्सिन में जो ये रेशियो है MgSi का, ये डिफरेंट है। Mg मेरा हाई टेम्परेचर का एलिमेंट है अगर मैं कॉमन मिनरल्स में देखूं, और सिलिका मेरा लो टेम्परेचर का एलिमेंट है। तो ओलिवीन और पायरोक्सिन में ज्यादा Mg किसके पास होता है? ओलिवीन के पास होता है। तो क्योंकि इसके पास Mg ज्यादा होता है तो इसका जो टेम्परेचर है क्रिस्टलाइजेशन का वो भी ज्यादा है, और क्योंकि इसमें सिलिका ज्यादा होता है कंपेयर टू ओलिवीन, इसका जो टेम्परेचर है क्रिस्टलाइजेशन का वो लोअर होता है। तो ये एक ऑर्डर है मेरे पास, ओलिवीन फिर पायरोक्सिन फिर एम्फीबोल्स। और मेरे पास जो दूसरा कंटिन्यूस सीरीज है उसमें क्या होता है, उसमें मेरे प्लेजियोक्लेस क्रिस्टलाइज होते हैं, Ca और Na। Ca प्लेजियोक्लेस का नाम क्या है? एनोर्थाइट। और सोडियम प्लेजियोक्लेस का नाम क्या है? एल्बाइट। अब मुझको ये याद रखना है एनोर्थाइट एल्बाइट में से ना हायर टेम्परेचर वाला प्लेजियोक्लेस कौन है? जिसके पास कैल्शियम होगा वो मेरा हाई टेम्परेचर वाला मिनरल होगा, और जिसपे सोडियम होगा वो मेरा लो टेम्परेचर वाला मिनरल होगा। तो एनोर्थाइट हाई टेम्परेचर पे मिलता है, एल्बाइट लो टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे आप ये रेशियो कम करोगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होता रहेगा। तो इस ग्रुप में अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओलिवीन एग्जिस्ट करता है। अगर ओलिवीन एग्जिस्ट करता है तो यानी कि ये बहुत हाई टेम्परेचर की बात होगी। नेक्स्ट ग्रुप पे आता हूं मैं, के फेल्सपार क्वार्ट्ज। के फेल्सपार क्वार्ट्ज हमने जो बोवन डिस्कस किया ना उसमें तो हमने कंसीडर भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों की दोनों सीरीज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सीरीज यहाँ पे आके कोइंसाइड करते हैं, यहाँ पे के फेल्सपार, मस्कोवाइट, बायोटाइट ये फॉर्म होते हैं, क्वार्ट्ज फॉर्म होता है। तो ये क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर है। फिर ये दोनों ऑप्शंस हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। क्यों है कंफ्यूजिंग? क्योंकि इसमें ना Ca Na प्लेजियोक्लेस, NaCa प्लेजियोक्लेस ऐसे करके लिखा है एग्जामिनर ने। ये कोई फॉर्मेट नहीं है दुनिया में प्लेजियोक्लेस को लिखने का। Ca Na प्लेजियोक्लेस कुछ नहीं होता। आप वैल्यू लिखो Ca की कितनी है और आप Na की वैल्यू लिखो कितनी है,
CANA लिखने से कोई मतलब नहीं है, उसकी मर्जी थी, उसने CANA लिखा है तो उसकी मर्जी है कि इसमें CA ज्यादा है Na कम है, और इसमें Na ज्यादा है CA कम है। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड ऑर्डर नहीं है मिनरल कॉम्पोजिशन लिखने का, तो हम ना इस चक्कर में पढ़ेंगे भी नहीं, प्लेजियोक्लेस को हम देखेंगे भी नहीं। क्यों नहीं देख रहे हम? क्योंकि हमारे पास ना लेफ्ट में जो दूसरे मिनरल्स हैं उसी से आंसर मेरा इजीली सॉल्व हो जाता है। एक में पायरोक्सिन है, एक में एम्फीबोल है। अभी हमने देखा एम्फीबोल मेरा OH बियरिंग मिनरल है, तो ये पायरोक्सिन के कंपेयर लोअर टेम्परेचर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कौन है? ओलिवीन है, उसके बाद पायरोक्सिन आता है, उसके बाद एम्फीबोल्स आते हैं, उसके बाद के फेल्सपार आता है। तो ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस ये हैं, करेक्ट ऑप्शन है मेरा बी को अगर मैं देखूं तो 1 सबसे ऊपर होना चाहिए था, 2 सबसे नीचे होना चाहिए था। क्या हमने यही सॉल्व किया? 1 सबसे ऊपर है और 2 सबसे नीचे है, 4th पे आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ना मुझको जो मेरे ऑप्शन है ना वो मुझको नहीं देखने चाहिए। ऑप्शन देखने से मैं ना एलिमिनेशन का मेथड लगाता हूँ, अगर कमरे में बैठा हूँ आराम से मैं एलिमिनेशन की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ। एग्जाम में वो मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा जो एलिमिनेशन से होगा नहीं, वहाँ पे मेरे मार्क्स गिर जाएंगे, 2 नंबर गिर गए, आपकी 50 रैंक बढ़ गई, आप लिस्ट से बाहर हो गए। तो बिना ऑप्शन देखे ये जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं मैं बिना ऑप्शन देखे मुझे सॉल्व करना चाहिए। एलिमिनेशन घर पे मत लगाओ, एग्जाम में लगाना है वहां लगा लो, घर में लगाने की कोई जरूरत नहीं।